मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया। मोदी सरकार अविश्वास प्रस्ताव जीत गई। अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम वही हुआ जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। पीएम मोदी के लंबे भाषण के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा खत्म हो गई। बहस का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने लंबा भाषण दिया और विपक्ष पर जमकर वार किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने विपक्ष के उठाए गए हर मुद्दे का पूरी मजबूती के साथ जवाब दिया। साथ ही अगले चुनाव में एनडीए की जीत का बहुत बड़ा दावा भी पेश कर दिया। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने विपक्ष पर किस किस तरह के तंज कसे। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी मुसीबत ऐसी है कि खुद को जिंदा रखने के लिए इनको एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना वो उनको छोड़ता नहीं है और इसलिए एनडीए में 2 आई पिरो दिए, 2 घमंड के आई पिरो दिए। पहला आई 26 दलों का घमंड और दूसरा आई एक परिवार का घमंड। एनडीए भी चुरा लिया कुछ बचने के लिए और इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट। आदरणीय अध्यक्ष जी, अविश्वास प्रस्ताव जिस तरह पेश किया गया और उसका जो हश्र हुआ उसने सत्ता पक्ष की मजबूती और विपक्ष की कमजोरी को साफ जाहिर कर दिया। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन तक चली बहस में मुद्दों से ज्यादा चुनावी राजनीति हावी रही और ऐसा लगा कि जैसे 2024 के लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो गया हो। नेताओं ने एक दूसरे पर व्यक्तिगत कटाक्ष किए और असंसदीय भाषा का भी इस्तेमाल किया। इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष ने अपनी आक्रामकता दिखाते हुए मोदी सरकार को हर संभव तरीके से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश तो की, लेकिन वह नाकाम ही रहा। इसके पीछे की जो बड़ी वजह मानी जा रही है वो यह है कि विपक्ष तथ्यों और तर्कों से लैस नहीं था। यही कारण है कि वो सरकार को आईना दिखाने में सफल नहीं हो सका। राहुल गांधी के भाषण को ही ले लें तो उन्होंने अपने भाषण के ज्यादातर हिस्से में खुद पर फोकस कर लिया और अपनी भारत जोड़ो यात्रा में अपने अनुभवों की बात करते रहे। हालांकि अपने भाषण के आखिरी चरण में जब वे मणिपुर पर बोल रहे थे तो उन्होंने जबरदस्त आक्रामकता दिखाई और मणिपुर में हिंदुस्तान और भारत माता की हत्या तक की बात कर दी। लेकिन मणिपुर पर वो उस तैयारी से नहीं आए थे ताकि तथ्य और आंकड़ों से अपनी बात को और मजबूती दे सकते। वहीं विपक्ष मुद्दों से लेकर वक्ताओं तक में सत्ता पक्ष से पिछड़ा नजर आया और वो अपने प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री को मणिपुर पर जवाब देने के लिए मजबूर तो कर सका, लेकिन महंगाई जैसे तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने में सफल नहीं हो सका। जबकि बीजेपी ने इस पर चर्चा में अपने सभी प्रमुख नेताओं को उतार दिया। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. कहकर उन्होंने आरोपों की झड़ी लगा दी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष बिखरा नजर आया और अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं पाया। पूरी चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता गौरव गोगोई को छोड़कर विपक्षी दल और विशेष रूप से नए गठबंधन इंडिया के अन्य नेता सरकार को घेरने के लिए ढंग से तैयारी ही नहीं कर सके। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी तो ठीक से हिंदी नहीं बोल पाने के कारण खुद को अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर पाए और जिस पर बाद में पीएम मोदी ने उन पर चुटकी भी ली। अधीर बाबू को क्या हाल हो गया? उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है और आपकी उदारता थी
कि उनका समय समाप्त हो गया था, तो भी आपने उनको आज मौका दिया, लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। मोदी ने अपने भाषण में कई बार शेर और कविताओं के जरिए विपक्ष पर तीखे कटाक्ष किए और विपक्षी एकता की दरारों को उन्होंने और चौड़ा कर दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस की विश्वसनीयता को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए। उनका सबसे ज्यादा प्रहार कांग्रेस और उसके नेतृत्व पर रहा और कांग्रेस की नीति और नीयत पर उन्होंने सवाल उठाए। बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी काफी सक्रिय रहे। इस तरह लोकसभा में मोदी सरकार के लिए लाया गया प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले विपक्षी दलों के वॉकआउट के बाद सदन में मतदान की मांग करने वाला भी कोई नहीं था। कुल मिलाकर अविश्वास प्रस्ताव सरकार के लिए एक ऐसा मौका साबित हुआ जिसके जरिए सरकार ने अपनी बात आम जनता तक पहुंचा दी और लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बजा दिया। पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए जनता टीवी पर उनका इंतजार कर रही थी और पीएम मोदी आए और विपक्ष को खूब सुनाकर चले भी गए। इतना ही नहीं, उन्होंने विपक्ष को एक काम भी सौंप दिया कि 2028 में जब वे अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए तो पूरी तैयारी से आए। हालांकि यदि कल प्रधानमंत्री की पूरी स्पीच के दौरान विपक्ष धैर्य से उनकी बात सदन में सुनता, वहां मौजूद रहता, तो इससे और अच्छा संदेश जाता। विपक्ष के वॉकआउट ने मैसेज अच्छा नहीं दिया। मानसून सत्र में जिस तरह से 10 दिन बर्बाद हुए और विपक्ष अपनी शर्तों पर अड़ा रहा कि प्रधानमंत्री को पहले सदन में आना होगा और वे गृह मंत्री का जवाब नहीं सुनेंगे, लेकिन 9 अगस्त को गृह मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा और काफी अच्छी चर्चा देखने को मिली। माना जा रहा है कि अगर विपक्ष पहले ये बात मान लेता और गृह मंत्री का जवाब पहले सुन लेता तो फिर सदन में कामकाज ज्यादा हो सकता था। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।